एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए। फिर भगवान विष्णु ने धरती पर घूमने का विचार किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर आए हुए, और वे अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। भगवान विष्णु को तैयार होता देखकर माता लक्ष्मी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। थोड़ी देर सोचकर माता लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने सोचने के बाद कहा, तुम चल सकती हो मेरे साथ, परंतु मेरी एक शर्त है। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर की तरफ बिल्कुल मत देखना। माता लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। और सुबह सुबह माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। उस समय सूर्य भगवान निकल ही रहे थे। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों तरफ बहुत शांति थी और धरती बहुत सुंदर दिख रही थी। माता लक्ष्मी का मन बहुत प्रसन्न था। प्रसन्नता के कारण वह भूल गई कि उन्होंने भगवान विष्णु को वचन देकर आई थी। माता लक्ष्मी चारों ओर देखते हुए कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, उन्हें पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को बहुत सुंदर बगीचा नजर आया। उस बगीचे से बहुत मधुर सुगंध आ रही थी। फूलों का खेत था जिसमें से यह सुगंध आ रही थी। माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस गई तो उस समय भगवान विष्णु के आंखों में आंसू थे। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, बिना किसी से पूछे किसी का कुछ नहीं लेना चाहिए, और साथ ही अपना वचन याद दिलाया। जब माता लक्ष्मी को इस भूल का पता चला तो माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से माफी मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने जो भूल की है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से बिना पूछे तुमने फूल तोड़ लाई हो, अब तुमको उस माली के घर में 3 साल नौकर बनकर रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं तुम्हें वापस बैकुंठ में बुलाऊंगा। माता लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। फिर माता लक्ष्मी ने गरीब औरत का रूप धारण किया। तब माता लक्ष्मी उस माली के झोपड़े में गई। माली ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माता लक्ष्मी ने कहा, मैं गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? मैं आपके घर का और खेतों का भी काम कर दूंगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में एक आसरा दे दो। माली का दिल बहुत साफ था, उसे दया आ गई। माली ने कहा, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी कमाई से तो मेरे घर का खर्च भी चलना मुश्किल हो जाता है। माली ने कहा, मेरी बेटी बन जाओ, जो भी मैं रूखा सूखा खाता हूँ, अगर तुम खाने को तैयार हो तो घर के अंदर आ जाओ। माली ने माता लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माता लक्ष्मी 3 साल तक उस माली के घर में नौकरानी बनकर रही। जिस दिन से माता लक्ष्मी माली के घर आई थी, उससे दूसरे दिन से माली को इतनी आमदनी हुई फूलों से कि अगले दिन माली ने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माली ने काफी जमीन खरीद ली, अच्छे सुंदर वस्त्र खरीद लिए और पक्का घर भी बनवा लिए। बेटियों ने और बीवी ने सुंदर गहने बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया था। माली यह हमेशा सोचता रहता था, यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। यह मेरी बेटी के रूप में मेरी किस्मत को लेकर आई है। लेकिन माता लक्ष्मी अब भी घर और खेत में काम करती थी। एक दिन जब मालिक खेत का काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। जब ध्यान से माली ने देखा तो माली ने कहा, यह तो वही मेरी मुंह बोली बेटी है। माली पहचान गया कि यह तो माता लक्ष्मी है। अब तक माली का पूरा परिवार बाहर आ चुका था और सब हैरान होकर माता लक्ष्मी को देख रहे थे। माली बोला, हे माँ, मैं आपसे अनजान था, हमें माफ कर दो। मैंने ही आपसे अपने घर और खेत का काम करवाया। फिर माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, तुम बहुत अच्छे हो और बहुत दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी के समान रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह रखा। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो।
फिर उसके बाद माता लक्ष्मी अपने बैकुंठ धाम लौट गई। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा गरीब और निर्धन व्यक्ति पर हमेशा दया करनी चाहिए। आप सुन रहे हैं विक्रमवाणी।